जैसे ही एनटीए ने अपना डाटा रिलीज किया है कि कितने बच्चों ने इस साल सीयूटी यूजी 2024 के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, कितने स्टूडेंट्स ने, कितने लड़कों ने, कितनी लड़कियों ने, एंड कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स डाले हैं, तो वैसे ही आप सभी को पता चल रहा है कि आप सभी का जो ऑफलाइन पेपर है और जो ऑनलाइन पेपर है कौन से सब्जेक्ट्स का होने वाला है। जैसे कि बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही है ना कि सर सबसे मेरा ये वाला पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कि क्योंकि मेरे को मॉक्स की प्रैक्टिस भी तो उस तरीके से ही करनी है। तो उसी से रिलेटेड आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो आ जाओ देखते हैं क्या चीजें हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हिंदुस्तान लाइव, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा पब्लिकेशन हाउस है हमारा इंडिया का, तो वहां पे एक आर्टिकल आया है। क्या बोला है? सीयूटी यूजी में 13 विषयों की परीक्षा होगी ऑफलाइन, पेन पेपर मोड में होगा एग्जामिनेशन। एनटीए द्वारा ली जाने वाली ये सीयूटी 2024 में 13 विषयों में परीक्षा पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम आपका हो रहा है पेन एंड पेपर मोड के अंदर। इसके लिए एनटीए ने तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी 13 विषयों की परीक्षा में एक शिफ्ट में हो जाएगी। आप सभी के लिए ये जो 13 विषय है ना, जो 13 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपकी एक ही दिन पेपर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले वाले सेशंस के अंदर भी बताया है कि इस साल से आप सभी की डेट शीट भी आएगी। जैसे कि आपका क्लास 12 की डेट शीट आती है, क्लास 10 की डेट शीट आती है ना, कि कौन से डे को, कौन से दिन को आपका पेपर होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का, वैसे ही आप सभी का एनटीए के अंदर भी डेट शीट आने वाली है बच्चों, है ना। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेनी है, एक ही दिन पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन वाला डाउट जो बच्चों को हुआ करता था ना कि मेरे दोस्त का पेपर तो बहुत दिन बाद हुआ, तो उसके पास तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाया करता था पेपर देने के लिए, मेरा तो पहले दिन शिफ्ट के अंदर पेपर हो गया है, तो मेरे पे तो टाइम भी कम था। तो वो सारा का सारा लोचा खत्म हो गया आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से वो 13 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो वो 13 सब्जेक्ट्स आप सभी के सामने देखो, ये आ गया है। एनटीए द्वारा ली जाने वाली सीयूटी 2024 में 13 विषयों में परीक्षा पहली बार पेन पेपर मोड में होगी। इसके लिए एनटीए ने तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी 13 विषयों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, एक ही शिफ्ट में हो जाएगी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने नहीं वाला है। एनटीए के पास इकोनॉमिक्स है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, जीव विज्ञान है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, रसायन शास्त्र है, आपका कंप्यूटर विज्ञान है, अंग्रेजी है, जनरल टेस्ट है, हिंदी है, इतिहास है, गणित है, भौतिकी है, राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं। विषय में 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए विषयों की परीक्षा एनटीए ने पहली बार पेन पेपर आधारित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। आप सभी को इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी के शब्द नहीं आते तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करने की बताने की कोशिश करता हूं। आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपको मैंने बता दिया, अकाउंटेंसी भी आपको पता ही है, बुक कीपिंग भी इंग्लिश में आप समझ ही गए होंगे, जीव विज्ञान आपका हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी मैंने बता दिया है, बिजनेस स्टडीज मतलब आप रासायनिक शास्त्र, सारे के सारे मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश है, जनरल टेस्ट मतलब जनरल टेस्ट है, ठीक है। आई होप ये सारी की सारी चीजें आप सभी के दिमाग में आ गई होंगी। तो अब देख लेते हैं क्या क्या और क्या दिया है। यूजी में इस बार 13,47,00,000 स्टूडेंट्स है, 13.47 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म भरा है इसके अंदर। एनटीए के पास सीयूटी यूजी 2024 के अंदर 62 विषयों में कुल इतनी सारे यूनिक सफल आपके पास पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, मतलब कि 13,47,618 यूनिक सफल पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब कि मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं, बच्चे सोचेंगे सर क्या चीज है। मतलब कि लेट्स से कि मैंने 3 सब्जेक्ट मैंने लिया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, और मेरे दोस्त ने लिया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। तो मतलब ये यूनिक आ गए, अलग अलग आ गए, है ना। तो कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग। तो इस बार कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बने आपके? 13,47,618, मतलब बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें 7,17,011 लड़के हैं, 6,30,500 लड़कियां हैं। इसके अलावा 7 ट्रांसजेंडर भी हैं, ठीक है। कुल इतने बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन भरा है, ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन भरा है, लेकिन इनका सबमिट नहीं हुआ था। आप समझ में आ रही है बातचीत? इतने 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, लेकिन सबमिशन सिर्फ और सिर्फ 13,47,000 का हुआ। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आप सभी को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मैं ही अपना एग्जांपल लूं, मैं मेरा नाम ए है, तो मैंने अपना फॉर्म फिल करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन मेरा पहले वाला फॉर्म पूरा फिल नहीं हुआ, तो मैंने अपनी ही पापा की आईडी से या फिर दूसरी आईडी बना के, तो इस तरीके से मैंने फॉर्म फिल कर दिए। तो इस तरीके से उनके पास 47 लाख स्टूडेंट्स का पंजीकरण पहुंचा है,
सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये, कितना बड़ा एग्जामिनेशन आगे भविष्य में हो सकता है ये वाला। ठीक है, इस बार सीयूटी यूजी प्रवेश परीक्षा में के जरिए देश में 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने दाखिला लिया है, मतलब कि 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है अगर मैं बोलना चाहूं तो लगभग 26 लाख स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन भरी है फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, 8.4 लाख स्टूडेंट्स ने भरी है फॉर द दिल्ली आपका बीएचयू ने, और फिर उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ के अंदर है, उसके अंदर लगभग 4 या 5 लाख बच्चों ने भरा है, और उसके बाद आपका जेएनयू आता है और एएमयू आता है, और फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आती है आपकी, एलपीयू भी आती है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आती है। तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, 96 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 6 सरकारी संस्थान है। मतलब ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने। दाखिले देने वाली कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपके सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी जानकारी आप सभी के साथ तो है ही। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इन 13 सब्जेक्ट्स का आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाला है स्टूडेंट्स, है ना। आई होप सारी की सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाएं। सीयूटी वाला आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है, आप सभी को हेल्प करने के लिए खड़ा है कि आपकी सीयूटी 2024 की जर्नी के लिए जो भी डाउट्स होंगे डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जो भी सीयूटी से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं तो हम लोग आप सभी के लिए केटर करते रहेंगे, आप सभी को बताते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे कि किस तरीके से आप लोग उन चीजों को सुधार सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप सभी के लिए सीयूटी 2024 की जर्नी के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा होगा। फिर से मैं बोलता हूं, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कोई डाउट रहा होगा अगर आपके दिमाग के अंदर तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूंगा या फिर आपको लिए पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।